ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान पुरुषोत्तम। द्वामेवौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। गीता के भगवान 15वें अध्याय के 16, 17, 18 तीनों मंत्र दिए हैं। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हे आत्मन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इसलिए लोक और वेद में उसे परमात्मा पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारतः। हे आत्मन, जो ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा को इस प्रकार तत्व से उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम रूप से जानता है, वह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों कालों को जानने वाला सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्म को सोहम रूप से ही जानता रहता है। अब आगे भगवान मुंडकोपनिषद का से है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते तयो अन्य पिप्पलं स्वादु अनसन्न अन्यो अभिचाकसीतः। यह नाशवान क्षर शरीर तो वृक्ष रूप है। यह नाशवान क्षर शरीर तो वृक्ष रूप है तथा इस पर जीव तथा साक्षी ये दो पक्षी सदा रहने वाले दो मित्र हैं। जीव तथा साक्षी ये दो पक्षी सदा साथ रहने वाले दो मित्र हैं। ये शरीर रूप वृक्ष में हो हृदय रूप घोंसले में एक साथ निवास करते हैं। इन दोनों में जीवात्मा तो इस वृक्ष के सुख दुख रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख दुख को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है और दूसरा साक्षी केवल देखता ही रहता है। हे आत्मन, पुरुषोत्तम नाम संधि विच्छेद करते हैं तो पुरुष प्लस उत्तम होता है। अतः यह प्रश्न होता है कि पुरुष कितने हैं जिनमें परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। व्याकरण द्वारा ज्ञात हुआ कि पुरुष 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम यानी अन्य। इन पुरुषों के पहचान के सर्वनाम इस प्रकार हैं। उत्तम पुरुष की पहचान मैं, हम रूप में। मध्यम पुरुष की पहचान तू, तुम, आप रूप में। और अधम यानी अन्य पुरुष की पहचान वह, बे, वो रूप में। हे आत्मन, जब दो व्यक्ति के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में चर्चा होती है तब वहाँ बोलने वाला मुख्य वक्ता उत्तम पुरुष पद से सुशोभित होता है तथा जो उस बात को, विषय को ग्रहण करता है, श्रवण करता है, उस श्रोता को मध्यम पुरुष नाम से जाना जा सकता है। वक्ता उत्तम पुरुष में हम रूप में वर्णन करता है, मैं हम रूप में वर्णन करता है और जिसको यह सुना रहा है
उसे तू तुम आप रूप से मैं संबोधित करता रहता है, तथा उत्तम व मध्यम पुरुष के बीच वह बे वो के रूप में जिसकी चर्चा हो रही है उसे तृतीय पुरुष व अन्य पुरुष कहते हैं। हे आत्मन, मैं हम के अलावा कोई उत्तम पुरुष नहीं हो सकता। तू तुम तथा आप सर्वनाम वाला मध्यम तथा वह वे वो सर्वनाम वाला अन्य पुरुष ही होता है। जो साधक किसी दूर देश लोक तीर्थ मंदिर मूर्ति में परमात्मा की भावना कर उपासना करते हैं, अतः वह रूप में की जाने वाली उपासना न उत्तम पुरुष की है न मध्यम पुरुष की, बल्कि वह तो अधम पुरुष की ही उपासना होती है। जो भक्त अपने सम्मुख बाहरी आँख से या ध्यान में भीतरी आँख से देख जिस चित्र मूर्ति प्रतिमा की तू तुम तथा आप रूप से आराधना ध्यान करता है, यह उपासना न अन्य पुरुष की है और न उत्तम पुरुष की, बल्कि मध्यम पुरुष की उपासना कहलाती है। तात्पर्य यह है कि सोहम सेवोहम रूप चिंतन ही पुरुषोत्तम की उपासना है। हे आत्मन, जो ज्ञानी भक्त अपने आत्मा में ही परमात्मा के अहंकार को आरोपित करके सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि रूप में धारण करता है, बस इसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो ज्ञानी भक्त अपने आत्मा में ही परमात्मा के अहंकार को आरोपित करके सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि रूप में धारण करता है, बस इसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। यही उत्तम ज्ञानी भक्त अपनी मति अनुसार पुरुषोत्तम गति को प्राप्त करता है। और यह बात जग प्रसिद्ध ही है कि जैसी मति वैसी गति। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं रूप से सब भूतों के हृदय में स्थित सब भूतों का आत्मा मैं हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्धि। समस्त देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि रूप क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी मुझ आत्मा को ही जानो, क्योंकि मुझ बिंब आत्मा से मेरा प्रतिबिंब रूप जीव भिन्न नहीं है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।